कौन कहता है भाई यूरोप के अंदर गंदगी नहीं है? ये गंदगी देखना, जितनी गंदगी भाई मैंने यूरोप में देखी है ना, इतनी मैंने 6 साल के अंदर ऑस्ट्रेलिया में नहीं देखी जितनी गंदगी मैंने यहाँ देख रखी है। ये देखो, ये है भाई वो सारी विंडोज़ जिनकी मैं बात कर रहा था। अभी देखो कोई नहीं है यहाँ पे। अरे अभी भी बैठी है। अरे भाई साहब, लोगों ने यहाँ पे बांध के रखी हुई हैं। ये देखना, पूरी बांध के रखी हुई हैं कि कोई भंड आदमी यहाँ पे अभी तो कुछ दिख नहीं रहा। कल रात तो बहुत लेटे हुए थे भाई, सामने यहाँ पे लेटे हुए थे इतने सारे। तो राम राम भाई, क्या हाल चाल है सभी के? स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टरडैम से। भाई मेरे को यहाँ पे हो गए हैं 2 दिन ऑलरेडी। और आपको पता ही है भाई एम्स्टरडैम किस चीज़ के लिए फेमस है। यहाँ की अपनी फेमस कैनाल्स की वजह से, अपने म्यूज़ियम्स की वजह से और अपने 200 साल पुराने RLD की वजह से। RLD मतलब जो रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है यहाँ की। इस वीडियो में भाई मैं ये सब चीज़ें कवर करूँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा कि क्यों एम्स्टरडैम इतना फेमस है। फ़िलहाल भाई मैं अपने होटल से निकला हूँ, दोपहर के 2 बज चुके हैं। तो मैं फ़िलहाल हूँ अभी जो एम्स्टरडैम नोड है। एम्स्टरडैम भाई 2 हिस्सों में है। अभी मैं जिस एरिया में हूँ वो है न्यू एम्स्टरडैम, और जो मैं जिस तरफ जा रहा हूँ वो है ओल्ड एम्स्टरडैम। इन दोनों को सेपरेट करता है भाई, बीच से एक रिवर जाती है। अब आप देख सकते हो कि जो न्यू एम्स्टरडैम है इसके अंदर सारी नई बिल्डिंग्स हैं। ये देखो, ये सारे नए टाइप के घर हैं। जैसे ही भाई मैं ओल्ड एम्स्टरडैम में जाऊंगा, वहाँ पे सारी पुराना आर्किटेक्चर के हिसाब से सारी बिल्डिंग्स होंगी और सब कुछ, सारे म्यूज़ियम, सारा कुछ उधर ही है। और लोग ज़्यादातर उधर ही घूमने जाते हैं। इस तरफ सिर्फ नए होटल्स और नए लोगों के घर हैं। अभी मैं बढ़ रहा हूँ भाई रिवर की तरफ, जहाँ से मुझे एक फेरी लेनी है। वो फेरी में बैठ के मैं जाऊँगा रिवर क्रॉस करके दूसरी तरफ। तो चलते हैं भाई आगे। इस रिवर की बात कर रहा था भाई मैं। जो ये मेरे पीछे है भाई, ये सारा का सारा जहाँ पे ये बिल्डिंग्स वगैरह ये सारी है एम्स्टरडैम, न्यू एम्स्टरडैम। और जो ये सामने है रिवर के जो उस तरफ है, ये है ओल्ड एम्स्टरडैम। यहाँ से ये फेरी चलती है जो मुझे रिवर क्रॉस करा के उस तरफ जाएगी। और वो सामने जो देख रहे हो शेड वाला, जहाँ पे एम्स्टरडैम ऊपर लिख भी रखा है, पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, ये है यहाँ का सेंट्रल स्टेशन। तो मुझे बस वहीं पे जाना है। सबसे पहले मैं यहाँ से ये फेरी लूँगा और उस तरफ क्रॉस करके चला जाऊँगा। ये देखो भाई, काफ़ी बड़ी रिवर है और बीच में ब्रिज नहीं है कहीं पे भी। ब्रिज नहीं है, टनल ज़रूर है। गाड़ियों के लिए सिर्फ टनल बना हुआ है, पर वहाँ से पेडेस्ट्रियन नहीं जा सकता। कल वैसे ये सारी रात चलती है। जो फेरी है 24 आवर्स चलती है। ये गवर्नमेंट ने फ्री की हुई है, क्योंकि दिस इज़ द ओनली वे जिससे आप एज ए पेडेस्ट्रियन क्रॉस कर सकते हो। और इस पे लोग अपनी साइकिलें वगैरह लेके चढ़ते हैं और उस तरफ चले जाते हैं। अदर दैन दैट पेडेस्ट्रियन का कोई दूसरा वे नहीं है। टनल है लेकिन उसमें सिर्फ गाड़ियाँ चलती हैं, उसमें पेडेस्ट्रियन का रास्ता नहीं है। और टनल बहुत आगे है। अगर आप टैक्सी वगैरह से एम्स्टरडैम, ओल्ड एम्स्टरडैम से न्यू एम्स्टरडैम आ रहे हो, तो वो घूम के लेके आती है और टनल से लेके जाती है। बट फॉर पेडेस्ट्रियन ये सबसे ईजी वे है, जो फेरी वाला वे है। तो पकड़ते हैं भाई अपनी फेरी और चलते हैं सेंट्रल स्टेशन। ये मैं चढ़ गया भाई अपनी फेरी में और ये इसके दरवाज़ा लग गया और हम बढ़ रहे हैं अपनी दूसरी तरफ में। ये देखो, ये लेके जा रही है। ये सारा मेरे पीछे एम्स्टरडैम नोड है, जिसे हम न्यू एम्स्टरडैम भी बोलते हैं। और ये लेके जा रही है हमें ओल्ड एम्स्टरडैम की तरफ। इन बिल्डिंग्स के पीछे है कहीं मेरा होटल भाई, जहाँ से मैं आया हूँ। काफ़ी ऊंची बिल्डिंग है, अभी दिख नहीं रहा, पर इनसे पीछे है। और ये सारी बिल्डिंग्स भाई, ये भी न्यू एम्स्टरडैम के अंदर है। इस फेरी के अंदर सिर्फ भाई 2 मिनट लगते हैं। 2 मिनट में उधर ही पहुँचा देती है, क्योंकि रिवर क्रॉस ही करनी है सिर्फ। तो देखो, लोग अपनी साइकिलें लेके चढ़े हुए हैं भाई सारे। यहाँ के एम्स्टरडैम के साइकिल कल्चर के बारे में भाई आपको 2 मिनट में उधर जाके ही बताता हूँ। वहीं पे दिखाऊंगा आपको कि एक्चुअल में है क्या। भाई मैं पहुँच गया हूँ न्यू एम्स्टरडैम की तरफ। और बारिश की वजह से भाई ठंड बढ़ रही है, तो मैंने हुडी डाल दी, मेरे बैग में रखी थी, क्योंकि ठंड लग रही है। वैसे भी मेरी तबीयत जब से मैंने टूर स्टार्ट किया ठीक ही नहीं हुई है। एनीवे, तो मैं पहुंच गया हूं भाई ओल्ड एम्स्टरडैम। न्यू एम्स्टरडैम मेरे पीछे रह गया, वो देखो। और वो जो 2 ऊंची बिल्डिंग दिख रही है वहाँ पे, ये वाली, वो मेरा होटल है। इस फेरी में बैठ के आया हूँ मैं, ठीक है। और सामने ही जब आप मान लो अपना टूर स्टार्ट करोगे,
एम्स्टरडेम का। सो ऑब्वियसली भाई जो एम्स्टरडेम सेंट्रल स्टेशन है वहाँ से ही शुरू करना, तो आपको सब कुछ मतलब एक सिमेट्री वाइज मिलेगा। सो ये स्टेशन है, जैसे ही आप मतलब इसकी तरफ मुँह करके बैठे हो ना, तो पीछे सारा न्यू एम्स्टरडेम है और इसके बैक साइड यानी स्टेशन के बैक साइड में सारा ओल्ड एम्स्टरडेम है, जहाँ पे मोस्टली टूरिस्ट जाता है। और उसके सामने आप ये बिल्डिंग देखोगे ना, ये वाली जो है ये सबसे फेमस बिल्डिंग है न्यू एम्स्टरडेम की। एक्चुअली इसके ऊपर ना इसको बोलते हैं एम्स्टरडेम लुकआउट बिल्डिंग। सो ये 360 डिग्री लुकआउट है और उस पर ध्यान से देखोगे ना, अभी कैमरा इतनी दूर तक तो नहीं दिखाएगा, उसके ऊपर ना स्विंग भी लगे हुए हैं जो से लोग उसके ऊपर स्विंग भी कर सकते हैं। सो मैं गया था उस पर, तो मैंने स्विंग वगैरह नहीं किया क्योंकि उसकी जाने की शायद मेरे से 40 यूरो मांग रहे थे सिर्फ अंदर जाने के, स्विंग के अलग है। सो इट वाज एक्सपेंसिव, मैंने कहा छोड़ो यार रैंडो। तो अब मैं जा रहा हूँ भाई ओल्ड एम्स्टरडेम की तरफ। इस स्टेशन के अंदर एक टनल है, सामने की तरफ से आप ऊपर से घूम के भी जा सकते हो और अंदर एक टनल मतलब एक रास्ता बना हुआ है जो आपको लेके जाएगा दूसरी तरफ। उधर जाने से पहले भाई एक चीज़ और बताता हूँ आपको साइकिल्स का। सो एम्स्टरडेम में भाई मैंने मतलब गाड़ियों से ज़्यादा लोग देखे और लोगों से ज़्यादा साइकिलें देखी। तो इतनी सारी साइकिलें हैं ना भाई, मतलब वो हद है। मैं पेरिस था, मैं स्विट्ज़रलैंड था, मैंने वहाँ पे भी मतलब देखा हाँ कि साइकिलों का क्रेज़ है, लोग साइकिल पे हैं, पर भाई इतना जितना मैंने एम्स्टरडेम में साइकिल का देखा ना भाई, मैंने कहीं नहीं देखा। और स्पेशल पार्किंग बनाई हुई है जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ सेंट्रल स्टेशन। तो ये पार्किंग है जो नीचे जाती है, मैं नीचे जाके दिखाता हूँ। तो ये पार्किंग है, यहाँ पे आप अपनी साइकिल चलाओगे एक हाथ से पकड़ के और पैदल पैदल इस तरफ चलते रहोगे। सो आपने ऐसे साइकिल लेके जाना और इसके बीच में टायर चलते रहेंगे आपके साइकिल के। देखो मतलब इन्होंने डिज़ाइन बनाया हुआ इसके लिए स्पेशली। कल मैं अंदर गया था, एक बार आपको भी दिखा देता हूँ। ये साइकिलों की पार्किंग है जो ऑफिशियल पार्किंग जैसे होती है। तो मैं क्या, ये तो मैंने यहीं पे देखी और भाई दुनिया में कहीं भी नहीं देखी। सो अभी मैं अंदर लेके जाता हूँ आपको। आप ये देखो साइकिलों की भाई सारी जगह साइकिलों की इतनी प्रॉपर, वो एंड तक है इसकी साइकिल की। सो आप देखोगे जहाँ पे मतलब साइकिल लगा रखी है ना, तो ऊपर हरी लाइट है, मतलब जहाँ पे नहीं है तो ऊपर हरी लाइट है और जहाँ पे साइकिल है वहाँ पे लाइट लाल हो जाती है लाइट। सो अभी तो फिलहाल मेरी सारी हरी दिख रही है, इट मीन्स की पार्किंग है। और जो ये वाली पार्किंग है ना भाई, ये 24 आवर्स के लिए, फर्स्ट 24 आवर्स के लिए फ्री है। एंड तक भाई वो देखो बिल्कुल एंड तक लोगों ने साइकिलें लगाई हुई हैं। और साइकिलों का मैं दिखाऊंगा ना भाई, कई साइकिलों में ना ब्रेक तक नहीं है अगले वाली। ब्रेक कैसे रोकते हैं ये वाली देखना, इस साइकिल में भाई देखो ब्रेक नहीं है आगे की तरफ। इसे पता कैसे रोकते हैं, पैर लगा के रोकते हैं वो लोग। इस साइकिल में भी देखो, अगले वाली साइकिल में भी, इसमें भी अगली ब्रेक के नहीं है, इसमें भी ब्रेक के नहीं है। कईयों में ब्रेक हैं और कईयों में ब्रेक है ही नहीं, पता नहीं कैसे रोकते हैं ये लोग। और तेज चलाते हैं बहुत भाई, पेलते हैं बुरी अच्छी तरह, तो फिर भी रोक लेते हैं किसी तरीके से। तो सेंट्रल स्टेशन क्रॉस करने के बाद मैं पहुंच गया हूँ ओल्ड एम्स्टरडेम। आप यहाँ देख सकते हो काफ़ी लोग हैं भाई, मतलब इस तरफ नहीं, मैं नीचे हूँ थोड़ा, ऊपर देखोगे क्योंकि ऊपर ट्रैम्स चल रही हैं। कौन कहता है भाई यूरोप के अंदर गंदगी नहीं है, ये गंदगी देखना। जितनी गंदगी भाई मैंने यूरोप में देखी है ना, इतनी मैंने 6 साल के अंदर ऑस्ट्रेलिया में नहीं देखी जितनी गंदगी मैंने यहाँ देख रखी है। ये देखो ओक सारी जगह गंद पड़ा है भाई, ये देखना कितना गंद डालते हैं ये लोग। टूरिस्ट कम गंद डालते हैं, यहाँ के लोकल ज़्यादा गंद डालते हैं भाई, और नाम टूरिस्टों का आ जाता है। तो ये देखो ट्रैम चल रही है भाई, यहाँ पे ऐसी ट्रैम होती हैं ऑन रोड सड़क पे। इनसे थोड़ा बच के चलना, रोड वगैरह क्रॉस करोगे जब। सो वो सामने स्टेशन है सेंट्रल। सो भाई मैं रास्ते में था, डैम स्क्वायर जा रहा था, तो रास्ते में भाई मैंने आपको दिखाया था ना जैसे कनाल टूर्स वगैरह, तो यहाँ पे देखो प्राइस लिखा हुआ है 1 आवर का 13.5 का जो है, और 13.5 यूरो का वो कनाल क्रूज़ है। आपको ये वाली क्रूज़ लेके जाएंगे जो एक कवर्ड है, मतलब ऊपर से बंद है। सो जब आप रास्ते में चलोगे ना भाई, तो ये बहुत खूबसूरत सी बिल्डिंगें सामने आएंगी जहाँ से आप क्रूजेज़ भी ले सकते हो नीचे से। जैसे कि मैंने बोला, जैसे जैसे आप सिटी के अंदर जाओगे तो काफ़ी सारे गाइडेड टूर आपको मिलेंगे। सो ये देखो एक ये जा रही है कवर्ड वाली, जिसमें आप बारिश में जाओ धूप में जाओ कोई चक्कर नहीं है, बट आई प्रेफर कि आप ओपन वाली में जाओ। तो ये बिल्डिंग्स में भाई आप बढ़िया तरीके से अपनी फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा सकते हो। और अच्छा गौर से एक चीज़ देखो वीडियो में ना, आपको कोई भी बिल्डिंग सीधी नहीं मिलेगी। दिख रही है आपको कोई भी सीधी? मेरे को तो कोई भी सीधी नहीं दिख रही।
एक्चुअल में चक्कर क्या है भाई, जो एम्स्टर्डम है ना, ये वन ऑफ द फ्यू प्लेसेस है जो मतलब जो बिलो 2% बिलो द सी लेवल है, क्योंकि ये स्वाम्प लैंड के ऊपर पड़ा है। स्वाम्प लैंड होता है जैसे वेटलैंड, दलदली ज़मीन के ऊपर कह देते हो। तो दलदली ज़मीन की वजह से ना भाई सारी बिल्डिंगें यहाँ पे टेढ़ी बिंगी हैं, वो एक दूसरे के सहारे पे खड़ी हैं। इधर भी देखोगे तो ये भी एक दूसरे के सहारे पे ही खड़ी हैं और सारी टेढ़ी बिंगी हैं। सो ये भी एक फैक्ट है जो मेरे को यहीं आगे पता चला जब मैंने एक लोकल से पूछा। मैं कहा भाई ये इस बिल्डिंगें मुझे ही टेढ़ी लग रही हैं कि तुम्हें भी टेढ़ी लगती हैं? तो उसने बोला कि भाई ये टेढ़ी हैं, बट ये सिर्फ वो ज़मीन की वजह से है। क्योंकि यार देखो यहाँ पे सारे में कैनाल चल रहे हैं, ये तो एक है, ऐसे से पता नहीं कितने सारे हैं यहाँ पे टोटल। जो कहते हैं कि वेनिस से ज़्यादा यहाँ पे कैनाल्स हैं और पेरिस से ज़्यादा यहाँ पे ब्रिजेस हैं। सो अभी मैं फ़िलहाल मैं भी एक ब्रिज पे ही खड़ा हूँ, ठीक है। सो इतने कैनाल्स होने की वजह से भाई ज़मीन तो वैसे ही दलदली हो जाएगी, तो ये बिल्डिंग्स कितना के टाइम ही खड़े रहेंगे। सो फाइनली भाई मैं पहुंच गया हूँ एम्स्टर्डम के डैम स्क्वायर, जो जैसे न्यूयॉर्क का टाइम स्क्वायर। तो बट यहाँ पे इतनी सारी स्क्रीनें नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स है। ये देखो पूरा भाई यहाँ पे बिल्डिंग है। ये सामने आपके चर्च है, ये आ गया भाई आपका किंग पैलेस। ये देखो भाई यहाँ पे ऊपर आपको अगर वो आर्टिफैक्ट्स दिख रहे होंगे ना, तो ध्यान से देखोगे अगर आप कैमरा पे शो करेगा, उनके हाथ में भाई गोल्डन कलर का, एक के हाथ में त्रिशूल है, शायद वो पोसाइडन हो सकता है जो ग्रीक गॉड है, ठीक है। और एक यूनिकॉर्न दिखेगा आपको, यूनिकॉर्न के गोल्डन हॉर्न लगाया हुआ है। सो और सामने ही भाई ये रहा मैडम टुसॉड्स। भाई जिन लोगों को भाई वैक्स म्यूजियम देखने का शौक है वो मैडम टुसॉड्स जा सकता है। मैडम टुसॉड्स मेरे बिल्कुल पीछे ही है। मेरे को शौक नहीं है मैडम टुसॉड्स वगैरह देखने का। काफ़ी जगह पे आए वैसे। यहाँ पे अंदर क्या होता है कि वैक्स की वो मूर्तियाँ सी बनाई होती हैं जो फेमस एक्टर्स हैं, जैसे मार्वल के उसका कैप्टन अमेरिका का बनाया हुआ है यहाँ पे, वो तो बाहर से ही दिखता है उधर दूसरी तरफ से। बाकी यूजुअली यहाँ पे बहुत चहल पहल रहती है, आप देख ही सकते हो कितनी पब्लिक है यहीं आई हुई है। ऐसा यहाँ पे कुछ इतना एक्साइटेड नहीं हो रहा कि बहुत कुछ यहाँ पे डांस चल रहा है या कुछ यहाँ पे कॉन्सर्ट चल रहा है, और लोगों को भाई यहाँ पे आना होता है क्योंकि ये मेन जगह है यहाँ पे, ठीक है। सामने ही एक स्ट्रीट है, तो उस स्ट्रीट का मैं नाम बता देता हूँ आपको अगर आपने शॉपिंग करनी है। यूजुअली मैं कल गया था यहाँ, तो सारी शॉपिंग की स्ट्रीट्स हैं, तो मैं आपको नाम बता देता हूँ, नाम मेरे याद नहीं रहा। सो स्ट्रीट का नाम है न्यू वैन डाइक सेंट्रम, हाँ न्यू वैन डाइक सेंट्रम। सो ये पूरी जो स्ट्रीट है शॉपिंग की स्ट्रीट है। यहाँ पे अगर आपने सामान वगैरह खरीदना है खरीदो, जी भर के पैसे लगाओ। सो फाइनली भाई मैं पहुंच गया हूँ यहाँ की जो RLD है, रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट। तो उस स्ट्रीट में अभी मैं फ़िलहाल चल रहा हूँ। सो यहाँ पे भाई ये काफ़ी सारी शॉप्स हैं। यहाँ पे देखो ऐसे अडल्ट स्टोर्स भी हैं। आप दिन में यहाँ पे वीडियो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रात में भी आप वीडियो बना सकते हो, पर पता क्या होता है रात में यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे विंडोज़ हैं। हाँ, आपको अगर नहीं पता विंडोज़ में बता देता हूँ। उन विंडोज़ में ना भाई लड़कियाँ खड़ी रहेंगी, वो आपको ऐसे वेव करेंगी कि आ जाओ, दे आर ऑल प्रोस्टिट्यूट्स। सो वो आपके ऊपर है भाई कि आप यहाँ क्या करने आए हो। अगर यहाँ पे आप भंडगिरी करने आए हो तो आपके लिए ये जगह बहुत बढ़िया है। अगर आप सिर्फ एक्सप्लोर करने लिए आए हो तो यहाँ पे ब्यूटी भी बहुत है भाई। आप देखोगे ना, देखो आपके सामने यहाँ पे एक कैनाल चल रही है, ठीक है, देखो कितनी अच्छी लग रही है। और उधर देखो एक ब्रिज है, ऐसे ऐसे ब्रिज बने हुए हैं, एक आगे है एक उस तरफ है, और ये सारी शॉप्स भी हैं इसके सामने ही। और जो ये वाली स्ट्रीट है ये यहाँ पे मोस्टली शॉप्स हैं। तो इस जगह पे ना भाई मोर देन 200 से भी ज़्यादा विंडोज़ हैं जिनमें लड़कियाँ रात को खड़ी होती हैं। दे आर ऑल प्रोस्टिट्यूट्स, दे विल गिव यू अ वेव लाइक दिस। वो आपके ऊपर है भाई। वो स्कैम है। स्कैम कैसे है मैं भी बता देता हूँ। तो भाई जब वो लड़की आपका वेव करेगी ना, वो विंडो ओपन कर देगी। वो विंडो कुछ इस तरीके की होती है जो मेरे पीछे देख रहे हो, इस तरह की बड़ी बड़ी विंडोज़, इन पे पीछे खड़ी होती हैं और रात को नियॉन लाइट्स जल जाती हैं, ठीक है, इनके अंदर ही। तो वो लड़की आपको वेव करेगी तो भाई उस टाइम आपको कुछ बताया जाएगा कि ऐसे ऐसे करके है, ठीक है, और इतना प्राइस है, ये सब है। जैसे आप अंदर जाओगे आपको एक और रेट कार्ड दे दिया जाएगा कि ये रेट कार्ड है, अगर ये करना है तो नहीं, वरना आपके जो पहले आपने डिपॉजिट मनी दिया वो बर्बाद है। सो भाई मैं चल रहा था आपको वो फर्स्ट कॉफ़ी शॉप जो ड्रग शॉप है यहाँ की, मेहरबाना शॉप है, वो दिखाने। आपको ये बेल की आवाज़ सुन रही है भाई, ये चर्च है,
और सामने ही रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है। तो आप अब सोच सकते हो कि भाई ये एम्स्टर्डम में कितना ओपन है। चर्च के बिल्कुल सामने इन्होंने रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट बना रखा है अपना, ठीक है। सो ये देखो, ये रही भाई वो दुकान, द बुलडॉग, द फर्स्ट बुलडॉग। सो ये ऐसे करके होती है शॉप, जो यहाँ की फर्स्ट marijuana की शॉप थी, ठीक है। सो यहाँ पे आओ, जिसने माल फूकना है आपको अंदर मिलेगा। ये देखना भाई, ये क्या सोचते हैं, ये भी बहुत चलते हैं यहाँ पे छोटे छोटे से गाड़ियाँ, ये वाली देखो कितनी है। और साइकिलें देखना यहाँ पे, मतलब एक कनाल है, लोगों ने यहाँ पे बांध के रखी हुई हैं। ये देखना पूरी बांध के रखी हुई हैं कि कोई भंड आदमी यहाँ पे अभी तो कुछ दिख नहीं रहा। कल रात तो बहुत लेटे हुए थे भाई, सामने यहाँ पे लेटे हुए थे इतने सारे भंड हो गए, पूरा मतलब डट थे वो, उनको कुछ नहीं पता भी क्या चल रहा है आसपास। वैसे ऐसे लोग हैं ना भाई, ये साइकिलें तो मिनट के अंदर फेंक देंगे कैनाल के अंदर, और फेंक भी देते होंगे। और यहाँ पे इसी नशे की वजह से ना भाई, वो जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं, जो आपने देखे होंगे, जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स होते हैं, वो बैन है यहाँ पे। वो बैन इसलिए है क्योंकि आपको कहीं भी नहीं दिखेगा। वो बैन इसलिए है क्योंकि उससे एक तो एक्सीडेंट होते थे यहाँ पे, और ये साले भंगी हैं जो उनसे ये सारे फेंक भी देते हैं कैनाल के अंदर उनको। और इस स्ट्रीट पे देखो, छोटी छोटी सी स्ट्रीटें हैं, और ये हैं भाई वो सारी विंडोज़ जिनकी मैं बात कर रहा था। अभी देखो कोई नहीं है यहाँ पे, अरे अभी भी बैठी है, अरे भाई साहब ये क्या हो गया इस टाइम दिन में भी। सो ये सारी वो विंडोज़ हैं भाई मेरे पीछे, ठीक है। सो इन विंडोज़ में वो लड़कियां हैं, देखो ये कितनी सारी हैं जो लाल लाल हैं, जो आपको वेव करके बुलाएंगी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई इस टाइम भी होंगी, कल तो मैंने देखी नहीं भाई इस टाइम भी हैं। सो ये आ गई भाई मेन स्ट्रीट यहाँ की जो है। तो यहाँ पे भी देखो भाई काफ़ी सारे स्टोर्स हैं। रात को क्या होता है, यहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ हैं वो नियॉन लाइट्स के आगे पीछे खड़ी हो जाती हैं। स्ट्रेट अवे आप कैमरा करके नहीं खड़ा हो सकते। आपके सामने यहाँ पे लिख भी रखा होगा, नो पिक्चर्स एंड फाइन ऑफ 240 यूरोज़। सो वो मत करना, ठीक है। उनकी भी प्राइवेसी है यार, उनको रिस्पेक्ट करो। ये लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इनके लिए बहुत ओपन है। गोरे अपने बच्चों के साथ आए हैं, छोटे छोटे यार, छोटे छोटे बच्चों के साथ एक्सप्लोर कर रहे हैं इन चीज़ों को। यहाँ पे म्यूजियम्स बने हुए हैं इस चीज़ के, ठीक है। हमारा कल्चर इस थोड़ा डिफरेंट है, बट इन लोगों का तो भाई बिल्कुल ही ओपन है, ठीक है। सो ये थी भाई यहाँ की रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और इस जगह का ना भाई, जो इस जगह का एम्स्टर्डम का इस पूरी स्ट्रीट का देखो, पूरी स्ट्रीट का जो सबसे बड़ा राइवल है वो है थाईलैंड। आपको भी पता है थाईलैंड के अंदर प्रोस्टिट्यूशन कितना ज़्यादा है और यहाँ पे कितना ज़्यादा प्रोस्टिट्यूशन। सो ये दोनों राइवल्स हैं। सो थाईलैंड का जो है सोई काउबॉय, वो एम्स्टर्डम की RLD का सबसे बड़ा राइवल है। इन दोनों में फाइट चलती है, ठीक है। सो ये थी भाई थोड़ी बहुत ही इंफॉर्मेशन इस RLD के बारे में, जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा आते हैं। और अभी तो भाई कुछ भी नहीं है यहाँ, अभी तो कुछ भी नहीं है, पूरी स्ट्रीट खाली है। रात को भाई पैर रखने की जगह नहीं होती। ये रही देखो भाई वो विंडोज़ सारी फॉर रेंट। और वो लड़कियां हैं ना भाई, वो इसका रेंट पे करती हैं, पर नाइट का उनका रेंट होता है। अब हमें क्या पता क्या होता है, पर होता है, ठीक है। क्योंकि फॉर रेंट लगाओ ना, तो वो पर नाइट इसका रेंट पे करती हैं, तो पर वो हम जैसे लोगों पे से निकालती हैं। तो भाई मेरी एक सलाह है, इन चक्करों में मत पड़ना। 2 रीज़न, 1 you can easily get STDs from here, second you can get scammed easily। आपको स्कैम भी कर लिया जाएगा इजीली, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्यार से स्कैम कर सकते हैं आपको लोग, ठीक है। और डिसीज़ ब्रो, मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा किसी को भी, ठीक है। और बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो भाई एम्स्टर्डम के अंदर, बहुत कुछ है यहाँ पे करने को। विंड मिल्स देख सकते हो, बहुत खूबसूरत विंड मिल्स हैं यहाँ पे। सो भाई एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको एम्स्टर्डम की। तो वेंडिंग मशीन्स होती हैं अलग अलग तरीक़ों की, जिसमें से ड्रिंक निकलती है, एनर्जी ड्रिंक्स निकलती हैं, चॉकलेट्स निकलती हैं, चिप्स निकलते हैं। पर यहाँ पे भाई डिफरेंट है, ये देखो यहाँ पे भाई आपको बर्गर्स भी निकलते हैं भाई। आपने सिंपली कोयल्स डालने हैं, ये कार्ड से टैप करना है, आपको हॉट मील्स भी मिलेंगी। सो है नहीं बढ़िया, देखो कितने सारे लगे हुए हैं भाई, अलग अलग चीज़ें हैं। ये मैंने दुनिया में भाई कहीं नहीं देखा, यहीं पे देखा। सो है नहीं मज़ेदार ये भी चीज़। सो भाई रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट के निकलने के बाद मैं आ गया हूँ सेंट्रल स्टेशन के सामने, बिल्कुल जहाँ से मेरे को व्यू मिल रहा है सामने रिवर का, और उसके सामने बहुत बड़ी अच्छी सुंदर सी बिल्डिंग्स का। सो आप यहाँ पे जब आप घूम चुके हैं, एक्चुअली क्या है कि ना भाई एम्स्टर्डम घूमने का जो असली मज़ा है ना, वो
पैदल चल के ही है, ठीक है। और बस पैदल चल के आप जब थक जाओगे, ठीक है, ऑब्वियसली इंसान ही है, ठीक है, पैदल चल के जब आप थक जाओगे तो भाई आप यहाँ पे आके रिलैक्स करो, आराम से बैठो, खाना शाना ले लो अपने हाथ में, ठीक है, चाहे वो वेंडिंग मशीन से ले लो या काफ़ी सारी शॉप स्टेशन के ऊपर भी हैं, वहाँ से बैठ के यहाँ पे रिलैक्स करो। अब मैं यहाँ पे कुछ देर बैठूँगा और जाऊँगा मैं खाना खाने। सो भाई वहाँ से आने के बाद ना मैं पहले गया एक इंडियन रेस्टोरेंट, और इंडियन रेस्टोरेंट में भाई बुकिंग फुल हो रखी थी तो उन पे कोई टेबल नहीं था। तो फिर मैं होटल की तरफ आ गया। होटल में देखा मैंने, ये सामने ही मेरा होटल है, फूड मार्केट से मैंने ये ले लिया भाई, जो मेरे को पड़ा 8.95 यूरो का। सो इसके अंदर एशियन डिशेज़ हैं। मैं क्या चल यही खा लेते हैं यार, और क्या, मैं क्या भूख लग रही है अब। तो इस वीडियो को रखते हैं भाई यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छी लगे, आपको पता है क्या करना है, ठीक है। तो मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।